नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर है आपके सामने। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा। साथियों, मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक से हर कंपटीशन, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यहाँ पर आरएस हो या आईएएस हो या बिहार कंपटीशन हो या फिर यूपी यानी कि यूपी का कोई भी कंपटीशन हो, कहीं भी अगर हिंदी का टॉपिक आता है तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा से उस टॉपिक का प्रयोग वहां पर लिया ही जाता है। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको मजा इस चैनल पर आने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपका मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो साथियों, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे, आपकी प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी। तो साथियों, पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राष्ट्रभाषा होती है। पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्र की जो भाषा है यानी कि राष्ट्रभाषा होती है, ये पहला क्वेश्चन है साथियों। तो राष्ट्रभाषा होती है, क्या होती है राष्ट्रभाषा? तो आसानी से इसका आंसर दिया जा सकता है, राष्ट्र के लोगों की जो संपर्क भाषा होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए जो है दूसरा पेन यूज करता हूं, राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। कौन सी भाषा? राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा को ही हम लोग क्या कहते हैं साथियों? राष्ट्रभाषा कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग याद कर लेना, मतलब हर एक क्वेश्चन का मैं यहाँ पर बता रहा हूं। तो क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे, आप लोग लिखते रहिए बस। राजभाषा किसे कहते हैं? कौन सा है? राजभाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अब देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को लिखना ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है, वो भाषा कौन सी कहलाती है? हमारी राजभाषा कहलाती है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने हैं। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे, संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भाषा कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा भारत की भाषा है। भारत की भाषा है। कौन सी भाषा है? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है, तो कौन सी भाषा है मैं आपको बता देता हूं, वो है हमारी राजभाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा। बेटा आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। आगे है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो ये तो सबको पता होगा। फोर्थ नंबर पर है, संविधान की किस अनुसूची में सभी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? यानी किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अब वो कौन सी अनुसूची है? तो आप सबको पता है वो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। इस तरह से सारे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। दूसरा आता है यहाँ पर, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर मैं ऑप्शन आपको दूंगा, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं ऑप्शन आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, याद रखिएगा। मणिपुरी, कौन सी? मणिपुरी। दूसरा ऑप्शन हो जाता है कोंकणी। तीसरा ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर राजस्थानी। कौन सी भाषा? राजस्थानी। और इसके बाद में फोर्थ नंबर पर आता है मैथिली। कौन सी आता है? मैथिली। तो इसमें से
कौन सी भाषा है जो आपकी 8वीं अनुसूची में प्रयोग में नहीं की गई है? वो है हमारी राजस्थानी भाषा। कौन सी भाषा है बच्चों? राजस्थानी भाषा। तो इस तरह से पूरी की पूरी बातों को आप लोग आसानी से याद कर सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आसानी से स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों को आप लिख लीजिए। एक एक टॉपिक के मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसमें हमारा कोई टाइम वेस्ट होने वाला नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 6 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो सबको पता है हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे हम लोग बात करते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं? 7 नंबर का क्वेश्चन। संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं? कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं? टोटल 22 भाषाएं अब तक सम्मिलित की जा चुकी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनेक क्वेश्चनों के आंसर आप लोग दे रहे होंगे, तो याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, विश्व हिंदी दिवस। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो विश्व हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अब ये हम लोग कब कब मनाते हैं? इनकी डेट भी आप लोगों को याद रखनी है। कब कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, और ये मनाया जाता है आपका 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोगों को याद रखना है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता होगा, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 यहाँ पर हम लोग जो है हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतीय हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हम मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे आप लोग उतार लीजिए। तो ठीक है, आपने लिख लिया होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर करते हैं। एक ही टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, तो देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने कर लिए होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मैं यहाँ पर कराऊं, एक एक क्वेश्चन आप जरूर नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 8वें नंबर का, हिंदी को भारतीय संविधान में इसके आगे लिखिए, भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? कब मान्यता मिली? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हो। 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। इसके बाद में 9 नंबर के क्वेश्चन आता है, संघ की राजभाषा
संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी, ठीक है। उसके बाद में और लिपि देवनागरी होगी। लिपि, लिपि कौन सी? लिपि देवनागरी, लिपि देवनागरी होगी। बात समझ में आ रही है? हिंदी की जो है राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो है वो कौन सी होगी? देवनागरी होगी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह भारत के, यह भारत के संविधान में, यह भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद है 343(1). कितना है? 343(1). तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में राजभाषा का प्रावधान है, वो अनुच्छेद कौन सा है? वो 343 ही है। तो ये बात याद रखिएगा, राजभाषा का प्रावधान जो है अनुच्छेद 343 में ही है, लेकिन हिंदी यहाँ पर राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये जो है अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं ये किसी न किसी कंपटीशन में आए गए हैं। ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में, भारतीय संविधान में यहाँ पर भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में राजभाषा के संदर्भ में, राजभाषा के संदर्भ में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? किन अनुच्छेदों में, अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? किन अनुच्छेदों में व्यवस्था, व्यवस्था की गई है, की गई है? तो ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अनुच्छेद 343 से 351 तक वो अनुच्छेद कौन से हैं? वो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद है 343 से 351 तक, 343 से 351 तक का जो अनुच्छेद है वहाँ भारतीय संविधान में राजभाषा के संदर्भ में या राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। यह आपको पता होना ही चाहिए। अगली बात यहाँ पर करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 11वां प्रश्न आता है, राजभाषा, राजभाषा अधिनियम में, राजभाषा अधिनियम में, अधिनियम में संशोधन, संशोधन, संशोधन कब हुआ? संशोधन कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। संशोधन कब हुआ था? 1967 में पहली बार संशोधन किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से लिख लिया होगा, और नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर लिख लीजिए। लेकिन बार बार इन क्वेश्चनों को अगर आप सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी क्वेश्चन आपके हर कंपटीशन में आते हैं। एक एक टॉपिक के क्वेश्चन में यहाँ पर कराने वाला हूँ। अभी तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन एक एक क्वेश्चन की डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। आप देखिएगा, बहुत तगड़ी व्याख्या में आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों की ओर। अभी 11 ही क्वेश्चन हमारे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे और भी क्वेश्चन हैं। बहुत सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं आज। चलिए, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? अगला प्रश्न क्या आता है? राजभाषा अधिनियम 12वें नंबर का क्वेश्चन। राजभाषा, राजभाषा अधिनियम, अधिनियम कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो आंसर हो जाएगा 10 मई 1963 को। कब हुआ? 10 मई 1963 को ये नियम पारित हुआ था। तो ये प्रश्न आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है,
अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न ये भी आते हैं साथियों, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। राजभाषा नियम 1976 में ग क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है? तो ये क्वेश्चन अनेक बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को जब इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो एक एक चीज हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अनेक प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के लिए मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ कि ये प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, तो इसे आप जरूर नोट कीजिएगा साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? 13वें नंबर का, राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी, ठीक है। अब राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 25 जून 1975 को। कब की गई? 25 जून 1975 को की गई थी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों के काम ये आएंगे। राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया? 14 नंबर का क्वेश्चन है। राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का गठन का आदेश कब जारी किया था? कब जारी किया था, ठीक है, याद रखिएगा, किया था। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। 1955 को ये आदेश जारी किया गया था। तो संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम जून 1955 ईस्वी में श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में यह स्थापित किया गया था। याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो साथियों, और अनेक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप कंटिन्यू बने रहिए। ये पहली क्लास है, फिर सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, इस तरह से क्लासेस चलती रहेगी निश्चित रूप से। तो आप 100% चैनल को ज्वाइन करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। साथियों, आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। प्लीज मुझे आंसर जरूर आप दीजिए कमेंट करके कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। इस तरह के क्वेश्चन और आपको चाहिए तो जरूर बताइए कि सर आप कंटिन्यू क्लासेस कीजिए, हम लोग आपके क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।